दोस्तों, हमारे पृथ्वी का निर्माण आज से करीब 5 अरब सालों पहले हुआ था और वैज्ञानिकों का मानना है कि केवल 100 करोड़ सालों के दौरान ही हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। पिछले 4.5 अरब सालों के दौरान हमारे पृथ्वी पर कई लाखों तरह के जमीनी और समुद्री जीवों और पौधों की प्रजातियां अस्तित्व में आई। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती पर राज करने वाले करीब 99% जीवों और पौधों की प्रजातियां आज विलुप्त हो चुकी हैं और समय के साथ उनकी जगह जीवों और पौधों की नई प्रजातियों ने ले ली है। ये सिलसिला कई अरबों सालों से चला आ रहा है, जिसे सामान्य भाषा में इवोल्यूशन कहा जाता है। पर हमारी धरती के 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान वैज्ञानिकों ने 5 भयानक विनाशकारी घटनाओं का पता लगाया है। एंड ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, ये विनाशकारी स्थिति आज से करीब 440 मिलियन सालों पहले ऑर्डोविशियन पीरियड में हुआ था, जिस दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले करीब 86% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ये स्थिति मुख्य रूप से 2 चरणों में हुई थी। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से लगे हुए समुद्रों का पानी विशाल आइसबर्ग्स में जमने लगा, जिससे धीरे धीरे महासागरों का जल स्तर घटने लगा। समुद्रों के जल स्तर के घटने की वजह से कई विशाल पत्थर और चट्टानें एटमॉस्फेयर के संपर्क में आई, जिसने एटमॉस्फेयर में मौजूद काफी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण हमारी पृथ्वी का तापमान तेजी से घटने लगा और हमारी धरती पर एक तरह का आइस एज आ गया। इसने समुद्रों के ऊपर भाग में रहने वाले जीवों को पूरी तरह खत्म कर दिया। पर इसके दूसरे चरण में जब ये आइस एज खत्म हुआ, तब धीरे धीरे समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगा, पर समुद्र के पानी में ऑक्सीजन लेवल काफी घट गया, जिसने समुद्रों में रहने वाले कई और जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस 2 चरणों में हुए मास एक्सटिंक्शन ने उस समय हमारे समुद्रों में रहने वाले करीब 86% जीवों की प्रजातियों को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया। लेट डिवोनियन मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, ये विनाशकारी स्थिति आज से करीब 375 मिलियन सालों पहले डिवोनियन पीरियड में हुई थी, जिस दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले करीब 80% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। दोस्तों, ये विनाशकारी स्थिति भी मुख्य रूप से 2 चरणों में हुई थी। पहले चरण में जब हमारे पृथ्वी पर पहली बार विशाल पौधे और पेड़ अस्तित्व में आए, तो उन्होंने जमीन में बहुत भीतर तक अपनी जड़ें जमा ली। इसने जमीन के कटाव यानी एरोशन को काफी हद तक रोक दिया, जिसकी वजह से समुद्रों में जरूरी मिनरल्स का जाना पूरी तरह रुक गया। इसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले एल्गाई की मौत होने लगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से जमीनों में आने वाले मिनरल्स पर निर्भर रहते थे। ये एल्गाई बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे और इनके मरने की वजह से समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लगा। समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से वहाँ रहने वाले ज्यादातर जीव मरने लगे। वहीं इसके दूसरे चरण में हमारे धरती पर कुल विशाल वॉल्केनिक इरप्शन और विशाल उल्कापिंडों की बारिश हुई, जिसने इस विनाशकारी स्थिति के लिए रही सही कसर भी पूरी कर दी। इन 2 चरणों में हुए विनाशकारी स्थिति ने उस समय हमारी धरती पर मौजूद करीब 80% जीवों और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। एंड परमियान मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, ये विनाशकारी स्थिति आज से करीब 250 मिलियन सालों पहले परमियान पीरियड में हुई थी, जिस दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। इस एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारी पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारी धरती पर जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। सबसे पहले साइबेरियन ट्रैप्स में भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में लावा और खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड निकला। लावा ने अपने रास्ते में मौजूद विशाल कोयला बेसिन के भंडार को भी जला दिया, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हुए और एटमॉस्फेयर में मिल गए। एंड ट्रियासिक मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, ये विनाशकारी स्थिति आज से करीब 200 मिलियन सालों पहले ट्रायसिक पीरियड में हुई थी, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 80% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। धरती के इतिहास के सबसे खतरनाक विनाशकारी स्थिति द ग्रेट डाइंग के बाद हमारी धरती पर जीवन कुछ हद तक फलने फूलने लगा था, पर तभी धरती पर एक और विशाल विनाशकारी स्थिति आ गई। इस स्थिति की मुख्य वजह उस समय सेंट्रल अटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस यानी आज के अफ्रीका महाद्वीप में आए ज्वालामुखी गतिविधि को माना जाता है। इस खतरनाक ज्वालामुखी गतिविधि की वजह से भारी मात्रा में लावा और दूसरे ग्रीन हाउस गैस निकले, जो कि हमारी धरती पर भयानक क्लाइमेट चेंज की वजह बने। ग्रीन हाउस गैस और एसिड रेन की वजह से महासागर एसिडिफाई होने लगे और उनके पीएच लेवल में भयानक बदलाव आया। एंड क्रीटेशियस मास एक्सटिंक्शन। दोस्तों, ये विनाशकारी स्थिति आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले क्रीटेशियस पीरियड में हुई थी, जिस दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ये विनाशकारी स्थिति मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुई थी, जिसने विशालकाय डायनासोरस और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों को खत्म कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल एस्टेरॉइड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। इस एस्टेरॉइड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई
महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पर वर्तमान समय में हमारी धरती छठवें विनाशकारी स्थिति की ओर बढ़ रही है। जंगलों व समुद्रों में किए जा रहे मानवों के घुसपैठ और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल जीवों और पौधों की कई हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। साथ ही पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट, डिफॉरेस्टेशन, न्यूक्लियर वॉर और राइजिंग सी टेम्परेचर की वजह से आने वाले केवल 200 से 300 सालों में ही हमारी पृथ्वी पर किसी प्रकार के विनाशकारी स्थिति जैसी घटना होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ लगाने चाहिए। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।